हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, बहुत सारे चेंजेस किए हैं हमने, आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। जिसमें से एक चेंजेस ये है कि अब हम फेस कैम वीडियो ज़्यादा बनाएंगे और बहुत जल्दी हमारे पास इंटरेक्टिव पैनल होगा। आफ्टर दिवाली दीपावली हम पीछे इंटरेक्टिव पैनल लगा के आपको लाइव या फिर प्रैक्टिकल करके दिखाया करेंगे, बताया करेंगे चीज़ें। ये इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेरी आती है इस टॉपिक को लेके। दो टॉपिक कवर करेंगे हम इसमें। पहला टॉपिक है कि आपके कंपनी को फ़ोन जा रहा है, आपकी कंपनी को फ़ोन जा रहा है, आपके रिलेटिव को कॉल जा रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। दूसरा, आपके घर के सामने खड़े हैं, जा नहीं रहे, रोज आ जा रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट नंबरों पे कॉल जाने वाली टॉपिक पे। तो उसमें दोस्तों क्या है कि जो कॉल की जाती है आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे, वहां पे ना कभी भी बैंक का नाम नहीं बताया जाता। वो बोलेगा हाँ जी मैं मल्टीपल नॉन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, सिविल डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, उसको बोल देना कुणाल को पैसे भर देगा। तो जब तक है ना सामने वाला जागरूक नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। उसको पता है क्या बोलना चाहिए। मेरे पास आज की डेट में ना, आप लोग मेरा नंबर सेव करते हो कुणाल भाई करके, बहुत मेरे पास मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल तो लगती नहीं है, पागलों की तरह कॉल करने लग जाएंगे। मैं समझ जाता हूँ ये वाली कॉल है, फिर मैं लिख देता हूँ मैं कॉल नहीं उठाता, यहीं पे बताओ सर आप फलाने को जानते हो। अरे तो जानता हूँ तो क्या हो गया। मतलब बेसिकली जब तक सामने वाला ये जवाब नहीं देगा कि भाई कुणाल ने लोन लिया है ना, मेरे को क्यों फोन कर रहा है, फिर वो आपको बातें पढ़ाएगा, कुणाल ने आपका नंबर दिया है, गारंटर में हो आप, तो उसको कुछ नहीं बोलना। सामने वाले को ये बोलना ठीक है भाई कोई बात नहीं, कुणाल पैसे नहीं दे पा रहा ना, मेरा नंबर दिया है एज ए गारंटर, लिख एड्रेस लिख, आ जा मैं दूंगा पैसे तेरे को, मैं दूंगा पैसे, आ जा। जाहिर सी बात है नहीं आएगा वो। 1% मान लेते हैं, 1% की वो आ जाए तो उसको बिठा लेना, भाई इधर आ, देखा मेरा नंबर कहाँ दिया है, बात खत्म हो जाती है। बेसिकली जब तक सामने वाला जागरूक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था इससे पहले वीडियो में एक में, कि हमारा एक बंदा सीएनजी पंप पे काम करता है, उसके मालिक के पास लगभग 100 स्टाफ है। उसकी कॉल चली गई क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिविल में उसने नाम लिखा रखा था, कुणाल कुमार ट्यूटोरियल सीएनजी पंप पे काम करता हूँ। तो गूगल पे गए, कुणाल कुमार ट्यूटोरियल, ऑनर नेम, कुणाल जी का नंबर मिल गया। आप कुणाल जी को फोन कर रहे हैं, सर अमित करके एक बंदा है, आपका स्टाफ है, उसने लोन लिया है। अब भाई साहब उन्होंने क्या बढ़िया जवाब दिया कि मेरे पास 100 लोग हैं, मैं सबका हिसाब रखता फिरूंगा क्या, जिसने पैसा लिया उससे बात करो। कितना औसम जवाब दिया। तो जब तक सामने वाला बढ़िया जवाब नहीं देगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो कॉलेज आती हैं इसमें ना आप अकेले ऐसे बंदे नहीं हो जो ग्रसित हो इस चीज से, इसके पीड़ित हो। इसमें ना इवन पुलिस वाले तक इस चीज के पीड़ित है। मेरे पास कई पुलिस वालों के मैं उनको गाइडेंस देता हूँ। यहाँ पे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं कई पुलिस वालों को गाइडेंस देता हूँ। एक की तो कॉल भी मैनेज करता हूँ, उनके भी नंबरों पे कॉल जाती है। और अब आप सोच रहे होगे कि हम उस पर कर क्यों नहीं सकते, कुछ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, बैंक का नाम बताएंगे नहीं, वो बोलेंगे कुणाल बैंक से, तो वो बोलेंगे कुमार बैंक से बोल रहा हूँ। बाप बदल लिया उन्होंने। अब आप कुमार को कंप्लेंट डालोगे, कुमार से तो लोन ही नहीं चल रहा आपका चल रहा है कुणाल बैंक से, बात खत्म हो जाती है वहां पे। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको साइबर क्राइम में कंप्लेंट लॉक करनी होती है कि भैया ये बंदा है, इस नंबर से मेरे रिलेटिव को कॉल की जा रही है या कंपनी वालों को जो भी की जा रही है, फुद्दू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। अब क्या होगा कि साइबर क्राइम क्या करेगी, उस नंबर की डिटेल निकालेगी। तो वो जो डिटेल निकलेगी ना, वो ऐसे बंदे की निकलेगी जिसको ये नहीं पता कि उसके नाम से कोई सिम भी चल रही है, मतलब वो खुद पीड़ित है। अब पुलिस या जो भी हमारा सिस्टम है उसको तो पनिशमेंट देगा नहीं ना। पनिशमेंट किसको मिलनी चाहिए, जो ये गलती कर रहा है। वो तो खुद पीड़ित है कि उसकी आईडी की कॉपी बना ली गई है, उसके नाम से सिम चल रही है, उसे पता ही नहीं है। मैंने लगभग 2 साल हो गए होंगे, मैंने 7 नंबरों की डिटेल निकाली थी लगभग। उन 7 नंबर की डिटेल में ना मैंने 2 बंदे ट्रेस किए थे। अब 2 बंदे कैसे ट्रेस किए थे,
एक बंदे के एड्रेस पे गया तो भाई साहब उनको यही नहीं पता कि उनके नाम पे सिम चल रही है। अब हम गए स्टोर में गए, हमने उनके नाम से सिम इशू करवाई, निकलवाई, मतलब डुप्लीकेट इशू कराई। मैंने कहा भाई कहीं चल रही है, ये तो शुक्र है मैं समझदार हूँ, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, कोई और होगा वो बाद में पता चलेगा कि भाई तेरी सिम मतलब तेरी आईडी चोरी हो गई है या तेरी आईडी से कोई चला रहा है, उससे पहले तो तू नप जाएगा, मतलब परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। उस बुद्धू ने मैंने उसको सजेस्ट किया, मैंने कहा भाई इसका मेरे को व्हाट्सअप लॉगिन दे दे, वो और भी बंदों को बेवकूफ़ बना रहा होगा, मैं देख लूंगा। नहीं दिया उसने, नहीं था दिमाग इतना, ठीक है वो बात खत्म हो गई। दूसरे बंदे के पास हम गए तो वो पोस्ट पेड नंबर था कंपनी के नाम से, उसको हमने टर्मिनेट कर दिया था उस वक्त हमें पता नहीं था, वरना लाखों रुपए ऑफर करते हैं ये लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती होती है, एजेंसी बंद होने की नौबत आ जाती है अगर कोई बंदा सही से लड़ने वाला हो तो। उसके अलावा जो 5 नंबर थे, एक दो मिले नहीं थे, बाकी जो मिले थे ना मैं उस एड्रेस पे पहुंच गया। वो बाहर की आईडी थी, उत्तर प्रदेश, बिहार। अब उनमें होता क्या है ना, लोकल एड्रेस डलता है, लोकल एड्रेस कुछ भी बता दो, उसके लिए कोई आईडी प्रूफ नहीं चाहिए होता ऑनर का, मतलब अगर कहीं आप किराए पे रह रहे हो तो ऑनर का प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती, आपसे मुंह से बता दोगे कि संसद भवन में रहता हूं तो वो दुकानदार संसद भवन दिल्ली फलाना लिख देगा। अब उस एड्रेस पे हम पहुंच गए, क्योंकि हम बिहार तो जा नहीं सकते, हम लोकल एड्रेस पे पहुंच गए। अब हमने उनको ना वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, जो प्रॉपर्टी ओनर थे, कि भैया मैं एडवोकेट साहब के यहाँ से आया हुआ हूँ और ऐसे ऐसे कहानी है। उन्होंने मेरे को बताया कि भाई साहब मेरे पास आए दिन है ना साइबर क्राइम से पुलिस आती है, क्योंकि ये वाले जो मैटर है साइबर क्राइम में लॉग होते हैं, आए दिन मेरे पास पुलिस आती है, कभी तुम्हारी गुजरात से आती है, कभी राजस्थान से आती है, कभी पंजाब से आती है, कभी उत्तर प्रदेश से आती है। मैंने कहा फिर सर क्या करते हो? तो कह रहा सर करते क्या है, हमने तो जो भी हमारे पास किराएदार रहता है उसका एग्रीमेंट बना रखा है हमने, तो वो उनको पकड़ा देते हैं, मतलब डिटेल दे देते हैं कि भाई साहब ये है हमारे पास, मैं फिर कि वो बयान हमारा दर्ज करते हैं, चले जाते हैं। गलती मकान मालिक की नहीं, कोई इसका एड्रेस डाल रहा है तो। अब ये होता कैसे है कि मैं सपोज उस मकान में किराए पे रहा, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस एजेंसी में जहाँ पे जॉब करता हूँ, जितने भी बच्चे नंबर ले रहे हैं सबको वही एड्रेस लोकल में दे दिया, डालो जी डालो, ऐसा हो रहा था। तो वो चाह के भी कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे आपको बचा सकती है, वो है जागरूकता। आपको देखो तो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट फोन लेके आ रहा हूँ, बाहर रखा है। हाँ जी, आपको है ना मैं दिखाता हूँ, जब मेरे साथ ये चीजें हुई थी ना, मैंने कैसे डील किया था। और आप जागरूक होके ही डील कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। आपके फोटो भेजे जाते हैं, आपकी लोन की डिटेल भेजी जाती है, ठीक है। मैं एक दिखाता हूँ, मेरे साथ भी हुआ था ये, और इसमें आपको घबराना नहीं है। आपके जिन रिश्तेदारों पे आपकी डिटेल जा रही है, आप वरीड होते हो कि मेरे रिश्तेदार को पता लग जाएगा, घंटा भाई साहब आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर सपोज वो रिश्तेदार, तभी आपका रिश्तेदार मानता हूँ मैं उसको, जब है ना वो आपकी मदद के लिए सामने आए कि अच्छा यार तेरे पास लोन है, मेरे से ले ले, कुछ पैसे सेटल करा ले, तब रिश्तेदार मानता हूं मैं। अगर उसका फोन तक नहीं आया आपके पास तो घंटा रिश्तेदार है, ऐसा रिश्तेदार ना हो तो ठीक है। और ये मैं ना आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ये चीजें मेरे रिश्तेदार भी देखते हैं, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हूं मैं वो हूं। जिन रिश्तेदार ने मेरे को मदद की थी वो मुझे पता है किसने की थी, और बाकी ने तो फोन तक करके नहीं पूछा। अब मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ चीजें हाइड कर देता हूँ मैं। भारत पे की कहानी है ये, पता नहीं आपको दिखेगी नहीं दिखेगी। ये मेरी फोटो है नीचे, और लोन की डिटेल भेजी गई है मेरे दोस्त की वाइफ को। मैं कहीं उस वक्त कहीं ये खड़ा था, फोटो भेजिए, और इस पे लिख दिया गया दिस इज बैंक डिफॉल्टर, ठीक है। मैंने उसका क्या जवाब दिया था, जिस नंबर से ये चीजें ब्रॉडकास्ट हो रही थी, मैंने उस नंबर पे, ये भारत पे की दिल्ली लिखा हुआ है, मैंने उस नंबर पे अपनी अच्छी फोटो भेजी थी, और ये लिखा था कि फोटो तो अच्छी भेजती, ये वाली पिक भेज दियो, ये अच्छी है ना। तो ऐसे ही आप है ना जागरूक होके ही उनसे लड़ सकते हो। आप सोचो कि वो फोटो ना भेजें आगे, या ये हरकतें बंद कर दें, आप नहीं रोक सकते।
कैसे भी नहीं रोक सकते। आप कंपनी को एस्केलेशन डालोगे, यहाँ तो चलो मेरे को लॉ नंबर मिल गया था, कंपनी वाला कह देगा भाई साहब ये जो हरकतें हो रही है ना हमारी औलाद नहीं है जी, हम नहीं जानते। अब आप साइबर क्राइम में कंप्लेन लॉक करोगे तो साइबर क्राइम वाले देखेंगे, तो वो पहली बात तो एक्शन नहीं होता इतनी जल्दी, क्योंकि ये जो केसेस है ना बहुत छोटे केसेस हैं, बहुत छोटे केसेस हैं। पुलिस वालों के पास इससे भी गंभीर गंभीर केसेस होते हैं। मैं मतलब यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा उनकी, लेकिन उनके पास है ना इससे भी बहुत बड़े बड़े मैटर होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो पहले बड़े मैटर पे देखेंगे ना। आप पुलिस वालों के पास जाओ, भैया ऐसे ऐसे गाली दे रहा है, आप ब्लॉक मार दो उनको। अब वो सारी चीज़ें छोड़ के आप उसके पीछे नहीं पड़ सकते ना, तो ऐसे ही चलता है ये। और इसको आप सोचो कि वो बंद कर दें, नहीं कर सकते। हाँ, कुछ आपके जो कंपनी वाले होते हैं ना वो बेवकूफ़ होते हैं। अभी रिसेंटली कई केसेस आए हमारी नज़र में, उनके मैनेजर ने हाँ जी भाई मैटर निपटा ले अपना, एक ने तो भाई ठीक है तुम्हारी नौकरी चली गई। तो यार फुद्दू हो तुम यार, तुम लोग फुद्दू हो, तुम लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, मैनेजर की पोस्ट पे बैठे हो, लाख रुपए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हो, और तुम्हें ये नहीं पता कि ये है ना ब्लैकमेलिंग है, प्योर एंड प्योर ब्लैकमेलिंग है। चलो आज तो ठीक है आपने पेमेंट दिलवा दी, कैसे भी दे दी बंदे ने प्रेशर में आके, और कल को वो फोन दोबारा आएगा कि हाँ जी 10 लाख रुपए लोन नहीं भर रहा, मतलब लोन ना हो तब भी, तो क्या करोगे तुम? तब भी तो आप बोलोगे ना भाई उसने तो भर दिया, मतलब कुछ ना कुछ करोगे ना। तो ये आपको पहले करना है, और जाने दो, करने दो कॉल। जिसके पास कॉल जाएगी 1 या 2 बार के बाद वो यूज टू हो जाएगा। आपको लगता है कि हाँ कॉल जा रही है, परेशानी वाली कहानी है, लेकिन अगर सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे मामा है सपोज, उनके पास कॉल चली गई कि आज ही तुम्हारे भांजे ने लोन लिया है। अब आप ये आइडिया लगाओ, मेरे मामा होने के अलावा भी किसी के अंकल होंगे, किसी के ताऊ चाचा फूफा मामा जीजा, पता नहीं, मतलब कहने का मतलब है उनसे पता नहीं कितने 10-20 हजार लोग तो जुड़े होंगे। तो वो यूज टू हो गए। यूज टू का मतलब है कि वो उन्हें पता लग गया ऐसी भी चीजें होती हैं। अब अगली बार जो कॉल जाएगी किसी की भी, आज कुणाल की वजह से जा रही है, कल सुमित की वजह से जाएगी, तो उन्हें एक लेसन मिल गया। वो पता है क्या बोलेंगे, यार तेरी जीजी की टेंट, रख फोन, वो तुरंत सुना देंगे। तो वो कहीं ना कहीं ये जो कॉल करते हैं ना, ये मदद करते हैं, हमें जागरूक करते हैं, हमें सिखाते हैं। हम सीखते कब हैं? ठोकर खा के ही तो सीखते हैं ना। तो ये वो ठोकर है सभी रिश्तेदारों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, जाने दो। उनको पता होना चाहिए कि हाँ जी ऐसी भी कॉलें आती हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, सेकंड पार्ट के लिए दूसरी सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो इसका और कोई भी सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। एक वो कॉन्टैक्ट नंबर रिप्लेसमेंट वाली जो ट्रिक है वो काम करती है 100%, लेकिन किंतु परंतु बंधु उसके अलावा भी ये लोग आपके नंबर ले लेते हैं बहुत तरीकों से मैं बताता हूँ कुछ तरीके आपको। तो बेसिकली आप कॉन्टैक्ट एडिट कर लो, वो अच्छी बात है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट रिप्लेस आपको जागरूक भी होना है, सामने वालों को भी जागरूक करना है। चाहो तो आप इस वाली ऑडियो को आप उठा के भेज सकते हो, जिसके पास कॉल जा रही है समझ जाएगा वो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, एक हमारे भाई साहब हैं, दुकान है किसी चीज़ की मेन रोड पे ही, भाई साहब नहीं दे पा रहे, पैसे नहीं दे पा रहे, लेकिन तुम लोग है ना एजेंट, ग्राहक को ढीठ बना देता है, जैसे मुझे बना दिया। अगर मुझे नहीं परेशान किया गया होता तो मुझे कुणाल बनने की ज़रूरत नहीं होती, और वो पैसे शायद मैं जो आज मैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे या स्टूडियो में ये जो खर्च कर रहा हूँ, ये इस पे खर्च ना करके बैंक को देने शुरू कर दिए होते मैंने। लेकिन नहीं, बैंक को लकड़ी लेने की आदत है तो लो अब लकड़ी, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, हमारे जो भाई साहब हैं पैसे मना कर दिए, नहीं है बंदे पे। उन्होंने क्या करा, आप देखते होंगे जो आपके पड़ोस की दुकानें होती हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की सही, एक प्रेस मारने की भी दुकान होगी ना आपके पड़ोस में, उसके ऊपर लिखा होगा कुणाल प्रेस वाला, और एक नंबर छपा होगा कि आप इस नंबर पे बात कर लें। अगल बगल के पड़ोसियों के मोहल्ले की फोटो खींच के ले गए जी, ले गए। अब उनको फोन किया जा रहा है। अब वो तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो उनने बोर्ड पे नंबर लिख रखे हैं। आप उनको ये थोड़ा ना बोलोगे भाई अपना बोर्ड हटा लो, नंबर हटा लो। अब उनको फोन किया जा रहा है,
उसमें से जो समझदार हैं उन्होंने कह दिया ठीक है भाई आके ले जा मेरे से। अगले ने लिया ठीक है, नहीं दे रहा मेरे को गारंटर बनाया, ले जा मेरे से। कुछ ने गाली दे दी तेरी ऐसी की तैसी, दोबारा फोन मत कर दियो। तो भाई साहब उसमें कुछ ऐसे भी फुद्दू थे, भाई तूने मेरा नंबर कैसे दे दिया, मेरे पास कॉल आ रही है, मैं साइबर क्राइम में कंप्लेन लॉक कराने जा रहा हूं तेरी, तूने मेरा नंबर दिया कैसे, वो बता रहा है। अब इसमें क्या है, कहीं ना आप ही का फायदा है। उसको बोलो भाई साहब, उसको पता है क्या बोलो कि भाई यार प्लीज ये ले 10 रुपये ऑटो के मेरे से ले और थाने में जाके प्लीज यार कंप्लेन लॉक करा दे, मेरे खिलाफ ही करा दे, तो कोई बात नहीं कि मैंने नंबर दिया तेरे को परेशान करने के लिए, या भाई जो तेरे को परेशान कर रहा है उसके खिलाफ करा दे। दोनों ही सूरतों में पहले तो पुलिस कंप्लेन लिखती नहीं है, और अगर वो करा भी देता है तो दोनों ही सूरतों में आपका फायदा है, क्योंकि जो आईए होगा ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। ऐसा थोड़ा ना तूने कह दिया हाँ जी कुणाल ने मेरा नंबर दे दिया और वो गाली दे रहा है कुणाल की वजह से, और वो आए हाँ जी बाबूजी आओ यूं करके हमें टांगा और लठ हम पे पहले यूं करके, हाँ जी कुणाल तूने नंबर क्यों दिया इसका नंबर, ऐसा थोड़ा ना होगा। जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो वो आप ही का फायदा है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। इसको ऐसे ही लड़ा जा सकता है। आप सोचो ये चीजें बंद हो जाए, नहीं होंगी। हाँ ये जो मैंने बताया ना फोटो जो मैंने भेजी थी, इसमें जरूर बंद हो गई थी। ये जो मैंने फोटो भेजी थी भारत पे की दल्ली, ये जो मैंने फोटो भेजी थी ना, इसका फोन मतलब मैं बेसिकली थोड़ी देर में फोन करके इससे पूछ रहा था, मजे ले रहा था, सर आप पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने कहा वो तो मैंने तेरे को पहले बता दी थी मेरे पे फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीजें उसने बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि हमने उसको फील करा दिया ये जो तू एक्टिविटी कर रहा है या कर रही है कोई फायदा नहीं है इसका, कर ले। मैंने तो फोटो अपना नया सा दे दिया उसको, मैंने कहा ये पुराना फोटो है ये वाला भेज, तो वो समझ गई और उसने एक्टिविटी रोक दी। बस जागरूकता ही बचा सकती है आपको, और उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों आप जागरूक खुद भी हो और आगे जागरूक करो लोगों को। बाकी दर्द होता है, मुझे पता है दर्द होता है, मेरे को भी हुआ था, लेकिन अगर मैं आज मेरी परिस्थिति ठीक है, परिस्थिति ठीक मतलब आप समझ रहे होगा मैं इससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरी परिस्थिति ठीक है तो सब मेरे को पूछेंगे, और मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है तो चाहे मैंने बैंक का डिफॉल्ट ना कर रखा हो तब भी कोई मुझे नहीं पूछेगा। तो आप सिर्फ अपने पे ध्यान दें, रिश्तेदार क्या सोचेंगे क्या करेंगे, दोस्त क्या सोचेगा क्या करेगा, उनको सोचने दो। आप ही वो सोच लोगे तो वो क्या सोचेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।